दिल्ली में एक बार फिर से नरक की वापसी हो रही है। मैंने आपको जनवरी महीने में दिखाया था, गंदा पानी भरा हुआ था जिसमें मल मूत्र सब मिला हुआ था। ये शर्मा एन्क्लेव की हालत ये है कि ये देखिए जरा, कूड़ा भी यहीं, पानी भी यहीं, कॉलोनी की कॉलोनी जो है यहाँ डूबी पड़ी है। सारे इसी पानी में मिक्स हो रहा है, बाथरूम का, टॉयलेट का, सब नहाना धोने का सारे इसी में मिक्स हो रहा है। अगस्त से ये हाल हुआ पड़ा, हमारा कोई सुनवाई नहीं करे। गम बूट पहन के ही आ रहे हैं, या क्या किस्मत हो गई यहाँ के लोगों की। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर नरक की वापसी हो रही है। यहाँ के लोग, जब मैं आया हूँ तो मुझसे पूछ रहे हैं, अरे भैया ये शर्मा कॉलोनी हमेशा ऐसी ही रहेगी क्या? यहाँ पे जो है बुरा हाल है, नरक का जीवन 6 महीने से हम लोग जी रहे हैं। कोई नहीं आया, जब से मर रहे हैं या जी रहे हैं, आप ही आए हो देखने। बना रहे कुछ भी नहीं बना रहे, न कुछ कर रहे हैं, समझे। और ये हालत कर दी है, फिर पानी भर गया घरों में, फिर पानी भरने लगा, समझो आप। 3 महीने का टाइम मांगा था, 3 महीने में हम कर देंगे कुछ। हाँ। कुछ नहीं कर रहा है, सोए पर है वो। ये नरक से भी बदतर जिंदगी है सर। नरक में भी कुछ होता है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। सांस लेने तक दिक्कत हो रही है लोगों को। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लगता है कि मतलब दम ही घुट जाएगा, इतना बुरा हाल हो जा रहा है। जब हम रेखा गुप्ता जी से मिले थे, उन्होंने हमारे सामने ही चंदोलिया जी को फोन किया था, बजट जितना भी लगे शर्मा कॉलोनी का कार्य शीघ्र चालू कराएं। काम कुछ नहीं हुआ, बातें ही बातें रह गई, आश्वासन रह गया। दिल्ली का नरक रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में एक बार फिर से नरक की वापसी हो रही है। मैंने आपको जनवरी महीने में दिखाया था कि दिल्ली के किराड़ी के मुबारकपुर डबास के शर्मा एन्क्लेव में जनवरी के महीने में भी पिछले 6-8 महीने से गंदा पानी भरा हुआ था जिसमें मल मूत्र सब मिला हुआ था, और ठंड के समय में भी इतना पानी भरा हुआ था। लोग नरक का जीवन जीने को मजबूर थे और गम बूट पहन के अपने घर से बाहर निकलते थे तो गम बूट पहन के काम चला रहे थे। खबर ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल बन गई, और उसके बाद दिल्ली सरकार, सांसद, विधायक सब यहाँ पर आए और सबने पूरी ताकत लगा दी, और ज़्यादातर पानी इस इलाके का, शर्मा एन्क्लेव का ज़्यादातर पानी निकाल दिया गया था। और मैंने वो भी रिपोर्ट किया था, नरक के बाद में वो भी रिपोर्ट किया कि कैसे अब जो है शर्मा एन्क्लेव फिलहाल कुछ रहने लायक हो गया है। लेकिन अब अप्रैल के महीने में एक बार फिर से यहाँ पर नरक की वापसी हो रही है। ये देख लीजिए मैं कितने पानी में हूँ। कई गलियों में इस समय पानी लौट आया है, गलियां सूख गई थी लेकिन अब वापस पानी लौट आया है, और इसीलिए ये गम बूट की भी यहाँ पर वापसी हो गई है। और दुर्घटना यहाँ पर कभी भी ऐसे हो सकती है कि ये देखिए, अभी तो हम ठीक जगह खड़े हैं, जरा सा इधर गए तो ये देखिए ये कितना पानी है यहाँ पर, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका पैर कहाँ चला गया, और आप जो है देखिए, ये देखिए कहाँ तक चला जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर पानी भर गया है, पूरी तरह से नहीं, 100% पानी नहीं भरा है, लेकिन हाँ पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों बरसात हो रही है, लेकिन वो बरसात ऐसी नहीं है, मैं ये साफ कर दूं, वो बरसात ऐसी नहीं है कि कहीं ऐसा ये गंदा पानी भर जाए। ये देखिए, ये बरसात का पानी नहीं है, ये देखिए ये बरसात का पानी नहीं है, ये गंदा पानी है। यहाँ बदबू आ रही है। रिपोर्टिंग करते हुए मैं ही जान रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कैसे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोग, जब मैं आया हूँ तो मुझसे पूछ रहे हैं, अरे भैया ये शर्मा कॉलोनी हमेशा ऐसी ही रहेगी क्या? कुछ बदलाव नहीं होगा क्या इसमें? अब बताइए, इस सवाल का जवाब किसके पास है? जब ये मुद्दा उठा था तब दिल्ली सरकार ने कहा था कि भाई 30 जून तक यहाँ के सीवर चालू हो जाएंगे। तो भाई मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो उसमें समय है 30 जून में, लेकिन कम से कम जीने लायक स्थिति यहाँ पर बना दी गई थी। उस समय पर पानी निकल गया था, काफ़ी पानी निकल गया था, 90% तक पानी निकल गया था। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है कितनी पक्की बना दी गई है, ये देखिए, ताकि जो है इसका मतलब यहाँ कितना रेगुलर रूप से पानी भरा रहता है, देखिए जरा। तो उस समय जो है थोड़ा जीने लायक बन गया था ये, लेकिन अब फिर से यहाँ पानी भर गया है। ये बिना बरसात के ही है, ये बरसात का पानी नहीं है, ये गंदा पानी है जो लोगों के घरों से भी निकल रहा है, टॉयलेट से निकल रहा है, मल मूत्र सब इसी पानी में मिला हुआ है। ये देखिए लोग कैसे निकलते होंगे यहाँ से, जैसे हम ये गमबूट पहन रहे हैं ऐसे ही पहन के यहाँ से निकलते हैं। नमस्कार जी, बताइए जी, कुछ पूछना नहीं है, आप खुद ही बता दीजिए। आपको ही दिख रहा भाई साहब, देख लो ये क्या हो रहा है।
पानी निकला ही नहीं है, 2 गलियों का तो बिल्कुल ही नहीं निकला पानी। अच्छा, जब आए थे, जब बोल रहे थे अब भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ हमारी नहीं कॉलोनी उस समय काफी पानी तो उस समय निकल गया था जब वो बात। उस समय निकला, गलियों का नहीं निकला बिल्कुल भी। अच्छा गलियों का नहीं निकला, इनका कोई निकास ही नहीं, कहा जाएगा ये पानी, हम तो ऐसे ही डूब रहे हैं। अच्छा, घरों में मलबे डलवा रहे लोग अपने ऐसे। हाँ, टूल भी बंद कर दिया, टूल नहीं चल रहा, टूल चलता तो पानी नहीं निकलता। अच्छा है। जब चलता था, जब ये घंटे को बंद हुआ फिर ऐसे ही भर अच्छा जाता वो था। जो पंप लगाए थे। हाँ, अच्छा 1 घंटे बाद फिर भर जाता। अच्छा इनकी 2 गलियों का पानी निकला ही नहीं है पूरी तरीके से। अच्छा। फिर भी ऐसे ही ईंटों पे इधर के आते, 12 माह से जूते पैर के निकलते हम तो। अच्छा हाँ, 2 गलियों का सूखा ही नहीं है पानी। ठीक है। अब आप आना बताइए पड़ा, कि किराए पे रह रहे थे। उस समय काफी जो है सुधार हो गया था जी, जनवरी फरवरी में। अब वापस नरक की वापसी हो गई है। सर नरक की वापसी हो गई है। और सर जनवरी के महीने में 19 तारीख को शर्मा जी आपने इनको जगाया था और विधायक से लेकर के सारे अपनी मस्कादा फॉर्मेलिटी पूरी करके गए हुए हैं। बाकी इन्होंने कोई काम नहीं किया सर। ना आकर के हम लोगों को ये देखा कि ये बेचारे किस तरीके से इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, न घर में आ सकते। सर आपको तो ये मालूम है, मैं गिर भी गया, ये डंडा मेरे हाथ के अंदर है सर, बिना इसके चल नहीं सकता। इनके पास जा करके बचकाता हम हैरान हो गए। और इन्होंने यही बोला हुआ था कि इस कॉलोनी का यही हाल होना है। हमारा सर कसूर क्या है? हम सब जो है ना सन वैसे यहाँ पर रह रहे हैं, जब ऐसी स्थिति नहीं थी। और जब से इन लोगों का ये संसद आई है, ऋतु राज बस का कहता है यहाँ पर राजनीतिक खेल के गए, सीवर डाले वो कोई काम के नहीं। जल बोर्ड से पानी आता है वो सर कम से कम 3 घंटे तक उसको सूंघते ही रहते हैं सर, लेटरिन बदबू और ये सारा का सारा यही पानी हम लोग पी नहीं सकते सर। कहाँ से पैसे खर्च करें, कहाँ से यूनिवर्सिटी से पानी लेकर के आए? गरीब आदमी है सर, 70 साल की हमारी उम्र हो रही है, ना हमारे पास में इतना पैसा है। जो भी था हम अपने घर मकान के अंदर साहब लगा चुके हैं, अपनी जो भी पूंजी थी सब। ठीक है, अब देखिए आगे दिखाऊं जी। ये कहीं कहीं जगह तो लोगों ने अपने पैसे से मलबा डलवा लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो पानी निकल रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये पंप लगाया हुआ है और ये घर के अंदर होगा, इसलिए जो है ये पंप लगाया है और वहाँ से पानी निकाला जा रहा है। ये ऐसा ही है ना जी? ये जो देखिए घरों के अंदर भी जो है, ओह आराम से आना, आराम से आना भाई। ये देखिए, ये बरसात का पानी नहीं है, ये सारा जो है ये बरसात का नहीं है। ये देखो इधर, ये सारा इनके घर में पानी भरा होगा, सारा गीला हुआ पड़ा है। ये आपने पंप चला रखा है जी? आपका ये जी है? हाँ जी यही है। तो ये अब ये देखिए सर घर की स्थिति क्या है ये देखिए सर, बेचारे पानी में नरक और ये बहुएं जो है रोज पानी निकालना पड़ता रोज है। आया था पानी? हाँ जी रोज पानी तो रोज आ ही रहा है। हमारा काम नहीं क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, और भर के हमारा पानी कहाँ जाएगा? अब उन्होंने कहा कि मेन रोड का नाला हम बनवाएंगे कम से कम, क्योंकि अब एक नाला यही रह गया कि पानी निकलने का। बाकी उधर पूरा हो गया ब्लॉक। अच्छा, जितने गली है इधर से लेके आप समझ लो यही मेन नाला है, ये नाला बन जाएगा, पानी निकलने की जगह मिल जाएगा लोगों को। अच्छा, हाँ जी। आते हैं चंदौलिया से क्या गए थे कि हम सारा काम आपका पास हो गया है, ये हो गया, फंड इशू हो गया है, अपना काम कब चालू होगा पता नहीं इनको। ये बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया की बात कर रहे हैं, जो कि उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, उन्हीं के तहत ये इलाका आता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आपका रेखा गुप्ता से 9 करोड़ कुछ मतलब फंड इशू हो गया है। अच्छा, काम चालू होने वाला है। ठीक है। अब बताइए बरसात आ गई है, अब क्या होगा? पूरा पानी भरा हुआ, कोई निकास निकाला नहीं इन्होंने अभी तक। उन्होंने कहा था हर प्लॉट का पानी निकालेंगे, हर जगह का पानी निकालेंगे। अब देखो हर जगह पानी लगा हुआ है। नहीं बरसात का मौसम तो नहीं आया है अभी, 30 जून तक की पानी लगा हुआ है अभी तक। वो पानी उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ सब पानी निकाल देंगे हम मोटर के थ्रू, उसके बाद काम चालू हो जाएगा आपका। ना पानी निकला है ना काम चालू हुआ है। अच्छा, हाँ जी। और विधायक जी के पास गए आप? विधायक का हम लोग छोड़ दिए उनको, हमने बिल्कुल भूल गए हम उनको। भाई विधायक यहाँ से आम आदमी पार्टी के हैं, भूल गए हैं, चंदौलिया के कहने पे हम लोग काम कर रहे हैं। अनिल झा हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से। तो उन कह रहे हैं कि उनके पास तो हम जा ही नहीं रहे, उनको भूल चुके हैं। क्यों भूल क्यों गए हैं? उनकी तो पहली जिम्मेदारी बन रही है जी, उनकी कोई काम की नहीं है वो उन्होंने हम समझ गए कि हम 5 साल में ऐसे गुजार लेंगे, मगर चंदौलिया जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं चंदौलिया जी? नहीं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अभी उन्होंने कहा फंड इशू हो गया, यहाँ गया फाइल, यहाँ गया फाइल बजा, हम लोग तो परेशान है यहाँ पे। अच्छा, कोई व्यवस्था कीजिए, काम चालू होगा बाद में, पहले व्यवस्था कीजिए पानी निकालने का कम से कम आप। भाई वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए परवेश वर्मा जी ने, जो कि दिल्ली के पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं, दिल्ली जल बोर्ड के जल मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था 30 जून तक जो है यहाँ सीवर चालू हो जाएगा, क्योंकि पानी की निकासी की समस्या है यहाँ पे। मैं बता दूं कि पानी की निकासी की समस्या यहाँ पर बहुत लंबे समय से है, लेकिन अभी तक हो क्या रहा था कि बराबर के जो प्लॉट थे, जो डीडीए के खाली जगह थी, वहां पर पानी चला जाया करता था।
अब डीडीए ने क्या किया कि ये जो भलसवा लैंडफिल साइट, दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, ओखला और गाजीपुर, तो उनमें से भलसवा वाला जो यहाँ पास पड़ता है वहां का कूड़ा डाल लाकर यहाँ पर जो है उन्होंने भर दिया, जो खाली जगह है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो वहां पे लेवल था ग्राउंड का वो ऊपर आ गया, और जो पानी वहां जा रहा था अब वहां जाने की जगह जो है इधर आने लग गया। तो उसकी वजह से समस्या शुरू हुई थी सारी की सारी। और अब जब पानी के निकलने की कोई समस्या नहीं, रास्ता नहीं होगा, तो भाई पानी जाएगा कहाँ? पानी तो अपने आप ही इकट्ठा होता है। नाली नाला कोई कामयाब नहीं यहाँ का, क्योंकि नाला भी एक सही हो जाएगा मेन रोड का तो पानी निकल जाएगा वहाँ से। अच्छा भाई, कुछ मतलब जब मैं बता रहा था उस समय पे मैं आया था तब 80-90% तक जो पानी निकल गया था, पर कुछ गलियों का पानी नहीं निकला था। उनमें से ये जो है एक गली ये है, यहाँ पे लगा था। आपके आने के, आपके दिखाने के बाद ही ये लोग आँख खुली थी उस टाइम में। अब आप इतना आँख खोल दीजिए, उनको बोल दीजिए आप जो वादा करके गए थे अब पूरा नहीं हुआ उनका। अच्छा जी, हर जगह पानी लगा हुआ, मैं देख के आया। आप ये सबको बोल दीजिए। देख के गए तो दिखाई रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। हाँ जी, आप कुछ बोल रही थी। यही बोल रहे हैं, आप आए थे तब आए थे वो लोग। अच्छा, ये नेता लोग सारे जी आपके बाद आए थे। हाँ तो आप ही आए, आज भी आप ही आए हो। अभी भी आप ही आए हो, कोई नहीं आया जब से। कोई नहीं आया जब से, मर रहे या जी रहे, आप ही आए हो देखने अच्छे है कि बुरे से रह रहे। आप ही आते हो, जब आते हो तो देखने, कोई नहीं आता यहाँ पे। नेता बेता कोई नहीं दिखता। उन्होंने अपना लैंड फील्ड भर लिया, बाकी कॉलोनी वालों को अपने हाथ पे छोड़ दिया। कहानी मेन मतलब ये है, उन्होंने अपना लैंड लीड तो हो गया, पूरा काम हो गया, हमारा कॉलोनी का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। यहाँ बना रहे कुछ भी नहीं बना रहे, न कुछ कर रहे हैं, समझे। और ये हालत कर दी है, फिर पानी भर गया घरों में, फिर पानी भरने लगा, समझो आप। तो ये अपने पैसे से मलबा डल रहा है जी, अपने पैसे डरवा रहे भाई साहब, ये सारे अपने पैसे में डरवा रहे सब लोग। देखिए हाँ भाई, अब सरकार वरकार पे कोई भरोसा नहीं रह गया, प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं रह गया, विधायक पे, पार्षद पे, सांसद पे कोई भरोसा नहीं रह गया। अब क्या करें, जीना तो है ही है, इसलिए जो है ये अपने पैसे से ये मलबा जो है, और ये कोई तरीका है कि मलबा डाल लो, पानी भर रहा है तो मलबा डाल लो। अब इससे क्या होगा कि भाई गली ऊपर हो जाती है, मकान नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन क्या करें, जिंदा तो रहना है, इसलिए जो है वरना डलवा रहे हैं मलबा, समझे। अब ये हालत कर दी है इन लोगों ने। बताइए, आप अभी कह रहे थे कि हाँ ये करोड़ सैंक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, समझे। हाँ हाँ समझे सर, झूठी बातें सारी सबकी। बीच में तो सूख गया था ना पानी। अरे कहाँ सूखा, कहाँ था, ये सब पानी भर रहा भाई, जाएगा कहाँ पानी। बीच में पंप लगाए थे तब पानी निकल गया था ना, लगाया तब पानी निकल गया था। हाँ अब पंप सब हट गए यहाँ से। अच्छा, पंप सारे हट गए, सब हट गए यहाँ से। अच्छा भाई, पंप उस समय में आया था, मैंने दिखाया भी था कि पंप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कहीं पंप की कोई आवाज भी नहीं आ रही है मुझे। हाँ जी बाबू जी, आप बताइए। किसी भी तरह की कोई सरकार से सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। जो है बुरा हाल है, नरक का जीवन 6 महीने से हम लोग जी रहे हैं। 6 महीने तो एकदम नरक। कुछ दिन तो पंप लगा था, तब तो राहत होगी, तब थोड़ा सा सुधार हुआ था। वो पंप भी हटा दिया गया 1 हफ्ते से, और फिर ये हाल है, बुरा हाल है, बहुत परेशान है हम बिल्कुल। ये समझ लो कि नरक में, दिल्ली राजधानी में रहते हुए नरक का जीवन जी रहे। आ रहा हूँ। और बच्चों के स्कूल छूट गए हैं। हाँ। लड़कियों का जो है आना जाना, स्कूल आना जाना बंद है, घर में बैठे हुए हैं लाचार। और मैं तो कैदी बन गया हूँ यहाँ। एक तरह से सरकार ने मुझे कैद कर दिया है। बीजेपी जब से आई है, जब से याद हुआ है। केजरीवाल के टाइम में ये सब नहीं था। नहीं, पर केजरीवाल के टाइम में अगर सीवर चालू हो गया होता तो ये हालत तो नहीं होती आपकी। हाँ नहीं, हाँ सीवर, हाँ ये बात तो सही है। केजरीवाल भी इतना भला आदमी नहीं था, लेकिन ये बुरा हाल नहीं था उसके टाइम में। अच्छा, ये जो है ना, ये मलबा डाला है ये डीडीए के प्लाट में, ये पूरा पानी इधर कॉलोनी में। देखिए, कुछ लोग खाली बैठकर ज्ञान बांट रहे थे कि भाई, मैंने यूँ नहीं कहा कि भाई यहाँ पर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक है। मैंने इनसे वही पूछा कि भाई 2015 से लेकर 2025 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और किराड़ी में आम आदमी पार्टी का ही विधायक था, तो भाई ज़्यादातर जिम्मेदारी उसकी हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि ठीक है, वो सीवर का काम उस समय नहीं हो पाया, लेकिन हालत जो खराब हुई है ये अभी हुई है। वो इसलिए हुई है कि पानी जो है, पानी की निकासी फिर भी हो रही थी, लेकिन जब से ये कूड़ा लाकर डालना शुरू किया भलसवा लैंडफिल साइड से डीडीए के प्लॉट पर, तब से पानी की निकासी नहीं रुक गई और उसकी वजह पानी भर गया। ठीक कह रहा हूँ जी। जब से कॉलोनी भरी हुई है ये पानी से,
पानी से जब से बुरा हाल है कॉलोनी का। बच्चों का घर से निकलना बंद है, लड़कियों का स्कूल जाना बंद है। तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाली ये चल रही है मोदी का। वो ये जो है ना ये रेखा गुप्ता है, इसने सत्यानाश किया है यहाँ का। अच्छा, रेखा गुप्ता ने, इसने बिल्कुल ध्यान नहीं किया इधर। अब हाँ दुनिया भर का पैसा लगाने के बाद भी जो है ये है कितने 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं गलियों को ऊंचा उठाने के लिए, गलियां को मिट्टी डलवा रहे हैं समझो। भाई लोग यहाँ पे हजारों रुपए खर्च करके, ये कोई रईस लोग नहीं है यहाँ पर। अगर रईस होते तो यहाँ थोड़ी रह रहे होते। तो यहाँ जो है हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं कि मलबा ला कर डलवाएं ताकि जो है स्तर ऊंचा हो जाए सड़क का, ये गली का, और जो है कम से कम निकल तो पाए यहाँ से। निकलना भी मुश्किल है भाई साहब, समझे शरद बाबू, निकलना मुश्किल है यहाँ पे। समझे, देखो ना आप ये हालत देखो, आप कैसे निकलोगे, आप कहाँ से निकल? मैं तो उस पे नहीं निकल पा रहा, हम भी बता रहे हैं। हाँ हाँ मजा बताइए। हमारे लोगों को इधर भराई कर रहे तो घर में जा रहा पानी, अच्छा, छोटे छोटे बच्चे पानी में घुस जाते, गिर जाते। अब देखिए बड़ी समस्या, ये सड़क, ये गली को ऊंचा कर ले रहे हैं तो भाई यहाँ पानी और आसानी से भर जाएगा। इधर देखिए भाई, ये देखिए गली ऊंची हो गई तो पानी बहुत आसानी से भर जाएगा इनके यहाँ। अभी भराई कराई थी ये और ये गमबूट जो है देख लिए, जूम करके दिखा दो। ये अच्छा घर में ही भर गया था, बहुत बड़ा सा। चंदौली सब आए थे देखने के लिए, उल्लू बना के फिर चले गए। हम लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए देकर मलबा डरवा रहे हैं, बताओ क्या करें। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया आए थे, वो बेवकूफ बना के इनको उल्लू बना के चले गए, यूं कह रही हैं। सारे उल्लू बना के, वो यहाँ का जो है अनिल झा, वो उससे ज्यादा अच्छा। वो तो बात कर रहा था, अनिल झा ने बात नहीं करने दिया। अच्छा, इतनी भीड़ यहाँ पे भीड़ लगाई और अपने गुंडन को लिवा के ले आए, यहाँ दुनिया के बमंडर कर दिया। अब हम लोगों के घर के अंदर एक पर्यंत तक पानी भरा था, ये देखो निशान बने हैं। और अब नहीं आ रही चंदोलिया जी? अब कहाँ कोई आ रहा, अब हम लोग डूब रहे। फिर अब तो ना चंदोलिया जी आ रहे हैं, अब तो ना चंदोलिया जी आ रहे हैं बीजेपी वाले, ना अनिल झा आ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, बस शरद शर्मा ही आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं जी। बताइए जी। बहुत बहुत बधाई हो सर आपका। ये देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। आप दिल्ली का नर्क जो दिखाए थे पहले, उससे तो बहुत ही फायदा हुआ था, लोगों को पानी निकल गया था, सब कुछ हुआ था, मगर इस बार तो महानर्क हो रहा है। अच्छा, अब तो बारिश में तो डूब के लोग नाव में जाएंगे। लोगों को लगा कहीं बरसात का पानी तो नहीं है? बारिश का पानी नहीं सर, ये जो यहाँ भरे वो उसका पानी है, और प्लस ये जो पानी नहीं आता उसका सारा पानी रुका हुआ है। यही लोगों के घरों से निकल के निकासी है नहीं, टॉयलेट वॉयलेट का सारा पानी आ रहा है। कुछ नहीं है सर। उसके बाद चंदौलिया के पास जाओ तो बोलता है टेंडर पास हो गया, ये कराएंगे वो कराएंगे, कुछ नहीं हो रहा सर यहाँ पे। अच्छा, चंदौलिया के मैं बात 2-3 बार गया। अच्छा, खाली बस बोलता है कि ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ नहीं कराने वाला है, खाली लॉलीपॉप दे देता है। बीच में बारिश में आया था यहाँ पे, आपने भी देखा होगा, खाली कुछ भी नहीं हो रहा इस समय। और विधायक जी के पास भी गए आप? विधायक जी तो आते रहते, विधायक जी तो ये पास में रहते हैं। अच्छा, कहते हैं ये करा दूंगा, स्वर्ग बना दूंगा, मगर नर्क से बदतर है इस समय। अच्छा, वो भी ऐसी दावे कर रहे हैं कि स्वर्ग बना दूंगा। स्वर्ग बना दूंगा इसे, स्वर्ग बनाएंगे। बहुत बुरा हाल है सर। अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मतलब इनकी क्या उम्र है? इस बच्ची की जो ये उम्र है, ये सीखने की है कि गली में जब पानी भर जाए तो ऐसे गमबूट पहनकर ऐसे ऐसे निकलना है, या इस बच्ची की ये उम्र है कि हाँ भाई इस क्लास में ये पढ़ाई करनी है, ऐसे डांसिंग सीखनी है, ऐसे कंप्यूटर सीखना है, हाँ, या ऐसे जो है जूडो कराटे सीखने हैं भाई? कौन सी क्लास में हो आप? कभी गिरी तो नहीं है पानी से निकलते हुए? ऐसे थोड़ा आगे आ जाओ, गिर जाओगी। एक बार गिरी थी। गिर गई थी? अच्छा, तो हमेशा ऐसे ही ये वाले शूज पहन के चलती हो यहाँ पर? और जब स्कूल जाती हो तो कैसे जाती हो? यही शूज पहन के जाती हूँ, अम्मा छोड़ देती है इधर, फिर स्कूल चले जाती है। अच्छा, और अम्मा जो है फिर ये वाले शूज वापस ले आती होंगी। अब देखिए आप इमेजिन कीजिए भाई, सभी मिडिल क्लास के लोग भी इमेजिन करें जो सुबह अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, कि भाई पहले वो अपने बच्चे को एक ये गमबूट पहनाएंगे, भाई ये पहन, उसके बाद जब इस दरिया से निकल जाएंगे, इस नरक से निकल जाएंगे, तो फिर वो जो नॉर्मल शूज़ हैं वो अपने बच्चे को पहनाते हैं, जा भाई अब स्कूल जा। कि मतलब कैसी फीलिंग होगी कि आप इतने गंदे पानी से निकल के स्कूल जा रहे हैं, कैसे तो बच्चे पढ़ते होंगे। अब जो महिलाएं साड़ी पहन के चलती हैं, देखना जरा ये कैसे मतलब सभी महिलाएं सोचें और पुरुष भी सोचें,
उनके घर की माताएं बहनें साड़ी पहन के अगर ऐसे निकलेंगी, देखना जरा कहाँ तक साड़ी ऊपर खींचनी पड़ रही है। एक महिला के लिए कितना अनकंफर्टेबल होता होगा ये कि साड़ी पहनकर यहाँ पे इसमें शूज़ पहनो और ऐसे निकलो। देखो जरा, अभी उतनी बुरी हालत नहीं हुई है जितनी मैंने जनवरी में दिखाई थी, लेकिन भाई ये यहाँ पर जो है एक तरह का खतरे की घंटी है जो मैं बजा रहा हूँ कि भाई इससे पहले हालात ख़राब हों, सरकार चेते, सांसद विधायक सब चेतें और ये जो पानी फिर से भर गया है इसको निकलवाएं। देखिए देखिए कितना गंदा पानी है। भले ही ऐसा पानी नहीं है कि भाई आप इसमें जो है डूब जाएं, लेकिन आप रपट तो सकते हैं। गंदा पानी है, बदबू मार रहा है। आप अपने इलाके में, ये छोड़िए, चलिए मैं ये पूछता हूँ भाई, कोई भी सांसद विधायक, एक छोटा सा पार्षद भी, कोई नेता भी ऐसे इलाके में रह सकता है या अपने घर के आसपास ऐसी चीज़ें स्वीकार कर सकता है? ये स्वीकार कर सकता है क्या? अगर नहीं तो भाई इनके लिए ये सब क्यों है? कैसे चल रहा है जी? कैसे जी रहे हैं? ऐसे जी रहे, मर रहे कि जी रहे, कोई इसे सुनाई नहीं है। पानी चलना था जनरेटर, अब तो जनरेटर चलना भी बंद हो गया। अब सारा देखो, सारे पैसे लगा के गिरा रखा है मलुआ। अच्छा, ये तो आपका अपना पैसा होगा सारा? हाँ, सारे पैसे लगा के आदमी भरे हैं सारी जगह। जो पंप लगे थे उस जनवरी महीने में सारे हट गया, अभी एक खाली बचा हुआ, कोई सुनवाई नहीं है उसके लिए। अच्छा, 3 महीने का टाइम मांगा था, 3 महीने में हम कर देंगे कुछ। हाँ। कुछ नहीं कर रहा है, सोए पर है वो। ये इनको सोचना चाहिए ना कॉलोनी के क्या हाल हो रहा है। सारी कॉलोनी डूब रही है, इनको समझते ही नहीं है इनको। इतना मच्छर घर में, सो नहीं पाते हैं, इतना मच्छर। बदबू भी तो आती होगी। आती है बदबू, क्या करें, मजबूरी है। घर लेकर बैठे हुए तो मजबूरी है रहने, कहाँ जाएंगे घर छोड़ के। सबसे पहले जब मैं आया था इसी गली में आया था, ये देखो, और फिर उसके बाद में जब सूख गया था पानी तब भी मैं इस गली में आया था। आज फिर आया हूँ, देखिए पानी की वापसी हो गई है यहाँ पर। गंदा पानी ये देख लीजिए, एक बार दिखा दो भाई, अच्छे से दिखा दो। क्या ये पानी बरसात का हो सकता है? नहीं है, कीड़े पड़े हुए हैं। अरे कीड़े तो पड़ेंगे ही जब ये मल मूत्र सभी इसी में मिला हुआ है। आपके घर से जो निकल रहा है सारा यहीं तो जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? ये कितने दिन से लौटा है पानी? ये तो काफी टाइम से लौट रखा, 2 से 3 महीने से। नहीं, वो बीच में तो सूख गया था, मैं आया था फरवरी में। फरवरी में सूखने के बाद ही तुरंत उसी के बाद वापस लौट गया था ये। अच्छा, क्योंकि ये जैसे ये भरा उसके बाद ब्लॉक हो चुका है पानी चारों तरफ से। अच्छा, फिर से ब्लॉक हो गया पानी? हाँ जी, अब पानी कहीं भी नहीं निकल सकता 1 भी इंच। बोलो, ये कब से समस्या झेल रहे हो? हाँ जी सर। और ये गड्ढा खोद के गए हुए हैं जो इसमें कि पानी आता है जो पीने वाला। अच्छा, और जो ये नाली का पानी है, हाँ, वो सारा इस गड्ढे में जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, और यही पानी सबको पीना पड़ता है। ये जो पानी है ये वाला पी रहे हैं आप लोग? कैसे? यही है जी, पानी। एक मिनट नीचे आ जाइए ना। अच्छा, देखिए भाई, या तो आप यहाँ की रेगुलर नहीं है या फिर बस ऐसे ही सोचने के निकल जाएंगी। गमबूट कहाँ है आपके? यूनिफॉर्म कहाँ है आपकी? बताइए। हैं, कम हो गए, कितना लें, कितना खरीदे हम लोग। उसमें पानी में चलते चलते छेद हो गया। अच्छा, कई दिन खरीदा हम लोगों ने। अब इतना दिक्कत हो रही है, कुछ कहीं नहीं। अब तो ये नाली का पानी आ रहा है। अच्छा, ये देखो गड्ढा खोद के चले गए यहाँ। आ जाऊंगा, काल आऊंगा। अब आने को सूचना मिली होगी तो ये गड्ढे में थोड़ा मलुआ डाल गए, नहीं कोई बात ही नहीं है। यही पानी पियो अपन। वो हुआ गड्ढा खोद नहीं, ये के पानी, चले गए। ये वाला पानी कैसे पी रहे हैं आप लोग? ये पानी ऐसे ही आ रहा है, गड्ढे में जा ही रहा पानी पीने वाले में। वो हुआ खुदाई हुई है, हुआ पाइपलाइन टूटी पड़ी है सब। अच्छा, ये जल बोर्ड की पाइपलाइन आ रही है? अच्छा, ये पानी हुआ टूटी पड़ी, जब ज्यादा एप्लीकेशन डाला गया तो हुआ के खुदाई कर गए, हुआ पाइपलाइन लगा गए। 1 घंटा अभी पानी आएगा तो 1 घंटा देंगे, चाहे गंदा हो चाहे साफ हो, तुम भरो चाहे अच्छा, जैसे आप भरो। ये कह रहे हैं कि ये पानी यहाँ भरा हुआ है और इस बीच में पानी की पाइपलाइन भी टूटी हुई है, तो ये पानी मिक्स होकर आप पीने में भी यही आ रहा है? हाँ, मिक्स होके आ रहा है यही पानी। अरे ये तो नर्क की इंतहा है। पिछली बार जो है ये वाली रिपोर्ट नहीं थी यहाँ पर, ये वाली शिकायत कोई नहीं कर रहा था कि हम ये वाला पानी पी रहे हैं। ये जो ये देखिए, ये वाला, ये मलमूत्र वाला, इसमें सब वाला। लेकिन अब ये लोग यूं कह रहे हैं कि हम ये वाला पानी पी रहे हैं क्योंकि पाइपलाइन टूटी हुई है। तो पाइपलाइन में क्योंकि ये पानी भरा हुआ है तो यही पानी जो है जब पानी आता है तो उसमें यही वाला पानी आ जाता है। हाँ, वो यही मिक्स होके आता है पानी। तो स्मेल आ रही होती है उसमें? बिल्कुल आ रही है। हम लोग बाहर से पानी मंगा के पीते हैं। कंप्लेन कम से कम 20 हो चुकी है। अच्छा, और कोई रिप्लाई नहीं आई। क्या कंप्लेंट क्या किया आपने? एक बार नीचे आ जाइए। एक बार
कंप्लेन ये की है कि दिल्ली जल बोर्ड की लाइन टूटी है, ठीक है। आप इसको ठीक करिए, वही पानी हमारे घर में वापस आता है। कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने तक नहीं आया, और आए भी तो कम से कम 15 फीट चौड़ान और 10 फीट गड्ढा करके चले गए। और होली वाले दिन हमारे यहाँ का कोई बंदा उसमें गिर भी गया था, इसी गली में भी आप पूछोगे पता चल जाएगा। अरे पानी की लाइन टूटी होने से तो एक तो ये है कि जब पानी आता होगा तो फिर पहले तो वो पानी भरेगा, और जब पानी नहीं आ रहा होगा तो जो है वही पानी उस पाइप में चला जाएगा और आपके घरों में आने की पूरी संभावना है। जब पानी आता है तो पूरी तरह यही पानी आता है। अच्छा, भाई मजबूरी है, नहाने धोने का तो यही करते हैं। जनवरी में ये समस्या नहीं थी जब मैं आया था? थी समस्या, लेकिन पता नहीं चल रही थी। अच्छा। तब पानी पूरा भरा था, पता नहीं चल रहा था। अच्छा। जब बीच नहीं, में वो स्मेल नहीं आ रही होगी ना उस समय पर? उस समय नहीं आ रही थी। हाँ। अब बीच में जब पानी ये खत्म हो गया, वहाँ जनरेटर लगा के निकाल दिए। हाँ। तब ये पता चलने लगा कि हाँ पानी बहुत बुरी तरह से निकल रहा है। देखिए पंप तो लगा हुआ है यहाँ पर, चलता नहीं क्या? तो चंदेलिया जी को किसी ने कंप्लेन किया डायरेक्ट जाके। अच्छा। तब आज ये तीसरा चौथा दिन है वो आके काम किए हैं। जेई नंबर तक ये रखा तो हुआ है, चलता भी है ये? नहीं बिल्कुल नहीं, दिखावा के लिए है। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहीं पंप नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर कहीं। दिखावा के लिए है। और इस पानी में कीड़े हैं, आप जूम करके देखना, जहाँ पानी साफ दिख रहा हो हाँ वहाँ जूम करके देखना, कीड़े हैं बहुत सारे। अच्छा। हाँ, वही टोटी में भी कीड़े आ रहे हैं, उन लोग के घर में आ रहे हैं। ओहो, ये बगल वाले हमारे खाली करके चले गए, इन लोगों और कीड़े तो होंगे ही। ये देखिए ये पानी इतना गंदा आए थे समय से, ये दिख रहा है यहाँ पर, निकास नहीं है। अच्छा भाई, बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्यों मैं इस पानी में उतरता हूँ, क्या शौक़ है? शौक़ नहीं है, लेकिन इन लोगों की कौन सुनेगा? इनकी बात सुनाने के लिए अब मैं हवा से तो रिपोर्टिंग कर नहीं सकता हूँ कि ऊपर से बात कर लूँ, हाँ जी क्या हाल है, ये तो कर नहीं सकता हूँ। तो इसलिए भाई जिस नरक में ये जी रहे हैं उस नरक में मुझे भी उतरना पड़ता है, और फिर कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के गंदे पानी में मैं उतरा हूँ, उसकी वजह से पैर में एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से सामान्य रूप से चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। जब चलता हूँ तो जब शू पहनता हूँ तो जो शू जो है पैर में लगता है तो चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये कीमत जो है मैंने भी चुकाई है, लोगों की आवाज़ बनने की, लोगों के मुद्दे उठाने की। अच्छा भाई, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाख दुखों की एक दवा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कह रहे हैं जी? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी। आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और यही आपके हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। और ना आम आदमी की पूछ कब होती है? बस चुनाव में, इसके बाद कौन पूछता है बताइए? मुझे याद है मैंने फ़ोटो देखी थी, पिछली बार आपने बताया था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था आपको। जी गए थे हम। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पास। हाँ। लेकिन सब बातें ही रह गई अभी। हाँ। काम कुछ नहीं हुआ, बातें ही बातें रह गई, आश्वासन रह गया। हाँ। कार्य कुछ नहीं हुआ अभी। उस समय ये कहा था जब हम रेखा गुप्ता जी से मिले थे। हाँ। उन्होंने हमारे सामने ही चंदोलिया जी को फ़ोन किया था। हाँ। कि बजट की चिंता ना करें आप, बजट जितना भी लगे शर्मा कॉलोनी का कार्य शीघ्र चालू कराएं। हाँ। अभी 4 दिन पहले भी हम चंदोलिया जी से मिले, एमपी साहब से मिले, उन्होंने यही आश्वासन दिया है। आश्वासन से काम नहीं चलता, ज़मीनी स्तर पर काम भी होना चाहिए। मैंने उनको बार बार अवगत कराया है कि हमारी कॉलोनी की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अभी ये हाल है, बारिशों में हमारे यहाँ 4-4 फुट पानी होगा और लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और हमारे यहाँ का विधायक है वो तो हमारी सूद लेता ही नहीं है। अब हमें एक भरोसा था कि हमारे एमपी साहब चंदोलिया जी कुछ हमारे लिए करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हमारे लिए कोई मतलब रिलीफ नहीं मिला है। सारे पंप जो लगे थे उस समय वो भी बंद हो गए हैं। पंप सारे बंद हो गए हैं। अभी हमने आपको दिखाया हमारी गलियों में, तकरीबन गलियों में पानी भरा हुआ है। बच्चे स्कूल आने जाने से परेशान हैं और सभी लोग परेशान हैं, बच्चे नहीं सभी लोग परेशान हैं। और पानी हर गली में पानी है और कोई इंजन चल नहीं रहा है। अभी 4 दिन पहले हम चंदोलिया जी अपने ये सांसद से मिले थे। उन्होंने बस आश्वासन वाली बातें हैं, लेकिन कार्य अभी कुछ हुआ नहीं है। हाँ, सीएम साहिबा के पास भी गए थे। वो जिस तरह से मतलब हम लोगों से मिली, जिस तरह से बात की, हमें लगा कि वाकई में अब हम लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। और
तुरंत उन्होंने फ़ोन किया चंदोलिया जी को, और चंदोलिया जी बल्कि हम लोग बात किए तो शुक्रवार का टाइम दिए थे, लेकिन सेम डे आ गए। अच्छा। शाम को आ गए, बोले कि हाउस अर्जेंट हुआ, तो हमने बोला भाई चलो, सीएम साहिबा का फ़ोन आया था, चलते हैं, चल के आपके इलाके का देखते हैं। देखा उन्होंने, देखने के बाद बोला कि 90 दिन में आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे पूरे कॉलोनी के लोग जुटे हुए। बात कब कही थी? ये दिसंबर, लगभग दिसंबर के लास्ट में। अच्छा, जब ये मुद्दा बना उससे पहले ही आप मिलकर आ चुके थे चंदोलिया जी से? अच्छा। उन्होंने यहाँ पे पूरे कॉलोनी के लोग जुटे हुए थे, और उनके साथ सारे अधिकारी आए हुए थे, डीएम, एसडीएम और फ्लड डिपार्टमेंट के, डीडीए के, एमसीडी के, सारे लोगों के सामने उन्होंने कहा था कि भाई एक तो ये रोड बनाइए और रोड के साथ में नाली बनाइए, जिससे नहीं तो ना तो इनके यहाँ आने जाने का कोई रास्ता है, ना कोई पानी निकलने का रास्ता है, तो ये तो डूबे रहेंगे। अच्छा। सब कुछ बोला उन्होंने कि 90 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। तो 90 दिन तो दूर की बात है, अब तो 4 महीना बीतने को है। इसलिए भाई हम फिर से चेता रहे हैं कि भाई अभी जनवरी वाली जो मैंने स्थिति दिखाई थी उतनी खराब नहीं हुई है, लेकिन वापस पानी आना शुरू हो गया, पंप सारे हट गए हैं। यानी कि एक बार इस इलाके से ऐसा लग रहा है फिर से सरकार ने आंखें मूंद ली हैं, बंद कर ली हैं आंखें। अच्छा, ये इलाका है ही नहीं, कहीं और देख लो, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर दिया है। तो भाई इस पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बताइए जी। सर, यहाँ पे सारे घर तो डूबे पड़े ही हैं, प्लस उधर जो है उस साइड ट्रक से इतना धूल आता है, पूरी कॉलोनी भरा हुआ है। अभी बरसात हो गई है इसलिए धूल सेटल है, वरना धूल बहुत आती है यहाँ पर। कॉलोनी में जितने भी बुजुर्ग हैं सबको सांस की बीमारी है, जवान को, बच्चे को, सबको सांस की बीमारी हो गई है, और सरकार कुछ देख नहीं रही है। और ट्रक पे ट्रक देखिए सामने जेसीबी जा रहा है, उधर चौकी वाला रोड पे पूरा धूल ही धूल है, मिट्टी ही मिट्टी है, और कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे पानी तक नहीं छिड़का जा रहा है, बारिश होने की वजह से अभी धूल नहीं है। नरक से भी बदतर जिंदगी है सर, नरक में भी कुछ होता है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सांस लेने तक दिक्कत हो रही है लोगों को, सारे बुजुर्ग बीमार पड़े हैं। मैं असल में यहाँ पे क्योंकि आसपास कूड़ा डाला गया है भलसा लैंडफिल साइड का, और पानी यहाँ पर गंदा जमा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर इतनी भयंकर गैस निकल रही है कि अब मैं लगभग आधा पौना घंटा मुझे हो गया यहाँ आए, 1 घंटा हो गया है, और एक सर में दर्द सा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये गैस जो निकल रही है ये सर में दर्द कर रही है। तो 1 घंटे में ये मेरी स्थिति है। सोचिए इन लोगों को तो आदत पड़ गई होगी, और ये मतलब काफ़ी लंबे समय तक अगर इसी गैस से जो है एक्सपोज होंगे तो ये किसी ना किसी बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। सर, मैं तो इलाज करा रहा हूँ सांस का, यकीन मानिए, मैं ये नवंबर से इलाज करा रहा हूँ लगातार। मेरे पास सरकारी हॉस्पिटल महावीर का, यहाँ पे अपने सेक्टर 21 में जो डिस्पेंसरी है, जो आजकल बीजेपी के नाम से वो कौन सा आयुष्मान, तो वो बना हुआ है, वहाँ से भी लगातार दवा लेके 1 महीने से खा रहा हूँ। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लगता है कि मतलब दम ही घुट जाएगा, इतना बुरा हाल हो जा रहा है। और सर में दर्द तो मेरे अब आजकल मतलब लगातार दोपहर होते ही पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त। वो सूरज निकलता होगा, उसकी वजह से उसमें से गैस निकलती है वो सारी। यहाँ पर गंदा पानी बहुत भरा हुआ जी, मच्छर मक्खियों का भी बड़ा वो रखा है, और ये जो पानी की लाइन टूटी हुई है, और रोजमर्रा का पानी जाने का कोई निकास नहीं है। पानी की लाइन टूटी होने की वजह से वो गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं लोग, पीने को मजबूर हो रहे हैं। सर, आधे कॉलोनी में तो पानी जाता ही नहीं है, आधे कॉलोनी में सिर्फ गंदा पानी होता है। कई बार हमने कंप्लेंट कर लिया, लिखित में RWA की तरफ से दिया कि भाई आकर के लाइन चेक कराइए और इसको ठीक कराइए, बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इलेक्शन में इनको घुसने नहीं देंगे कॉलोनी में, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। अगर हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, घुसने नहीं देंगे यहाँ पर, घुसने नहीं देंगे कॉलोनी में। हमारे यहाँ वोट लेने भी मत आओ आप लोग, आप अपने जहाँ रहते हो वहीं से वोट लो, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ वोट लो। हमारे लिए अगर नर्क बना दिया है तो हम नर्क में जी लेंगे, हम अपना जैसे भी कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, वोट लेने मत आओ। कॉलोनी किसी को वोट नहीं देगी, पूरी कॉलोनी किसी को भी वोट नहीं करेगी, और हम इसका बिल्कुल से अपने बैनर लगाकर पूरी कॉलोनी में हम बहिष्कार करेंगे, किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। 35,000 रुपए ने पानी का, गंदे पानी का बिल भेज दिया है, जो कर रहे हैं हम कम कर देंगे। 29,000 जन कितने मांग रहे हैं बताओ, गंदे पानी के 35,000। 35,000 का बिल है? हाँ, 35,000 का बिल है। वहाँ गए अनिल झा के ऑफिस में करे सुनवाई, पर इतना तो तुम्हें भरना पड़ेगा, बता कहाँ से भरे। आप कह रही हो पानी गंदा आ रहा है, उसी का 35,000 रुपए मांग रहे हैं। 35,000 उन करे, 29,000 भरना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, वो कम करके 29 कह दे रहे हैं। हाँ, 29 कह दिए, 29,000 गंदे पानी का बताओ। अब चुपचाप बैठ गए, सब जगह घूमी 8-10 दिन, पता 35,000 कहाँ से भरेंगे हम। बात बताओ, फिर बात खत्म करो अपनी। देखो बच्चे भी बीमार हैं, और देखो मोटर लगा हुआ है, अब भी मोटर लगा मेरे घर में, देखो अब भी पानी भरा है। ये कब तक रहेगा बेटा, कब तक रहेगा? ये वोट मांगने क्यों आते हैं?
वोट मांगवे नहीं आए, जब वोट मांगवे आते हैं तब तो बरायता की बरायता आती है। और अब कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। बेटा जी कब तक रहेगा? अब फिर पानी फिर वैसे ही भर रहा हुआ। तो जी ये था दिल्ली का नरक रिटर्न्स। अभी हालत उतनी ख़राब नहीं दिखाई देती कैमरे पर जितनी जनवरी में मैंने दिखाया था, लेकिन यकीन मानिए उससे कम भी नहीं है। क्यों? एक तो अब मौसम दूसरा है, अब गर्मी है और उसकी वजह से आसपास से गैस इतनी आ रही है, कूड़ा इतना डला हुआ है, ये गंदा पानी इतना है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है सर में दर्द हो रहा है रिपोर्टिंग करते हुए भी। इस गैस की वजह से ही हो रहा होगा, मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। और पानी जो लोग जो है, ये जो पानी भरा हुआ है, यही पानी की पाइपलाइन में मिक्स हो के लोगों के घरों पे जा रहा है पीने के लिए। तो लोग जो हैं पहले से ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आगे जब बरसात होगी, अभी तो असल में बरसात नहीं आ रही, तो अभी तो बौछार हो रही है सिर्फ। जब बरसात का मौसम आएगा तब तक अगर जो है स्थिति नहीं सुधरी तो यहाँ तो पहले से भी ज़्यादा नरक से भी महानरक बन ही जाएगा। वो जो हमने देखा था उससे भी ऊपर जा सकता है। वो तो बरसात का सीज़न ही था, क्योंकि उस समय तो हर जगह ही पानी होता है, पानी जाएगा कहाँ? तो भाई इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और कम से कम और कुछ हो ना हो, देखिए बाकी डेडलाइन वेडलाइन, ये इसकी सरकार उसकी सरकार, इसने किया उसने नहीं किया, ये सब बाद में देखा जाएगा। भाई कम से कम यहाँ के लोगों को जीने लायक तो स्थिति दे दीजिए। ये पानी तो कम से कम इस तरह से नहीं भरना चाहिए। सोच के देखिए, क्या किसी विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके घर के आसपास भी इस तरह की स्थिति हो सकती है? अगर नहीं तो कम से कम आम लोगों को तो जीने का पूरा अधिकार है भाई, जीने लायक स्थिति दीजिए। वही मैं मांग रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट की है। दिल्ली के किराड़ी के मुबारकपुर डबास के शर्मा एनक्लेव से, जिसे दिल्ली का नरक कहा गया, वहीं से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।